आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक में जिस तेजी के साथ में बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों के साथ में, उससे लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्द ही यस बैंक इंडिया की टॉप 5 प्राइवेट बैंकों में शुमार हो जाएगी। और लगातार डेली हमें एक अपडेट निकल के आ रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं। यानी यस बैंक के मैनेजमेंट ने जिस तरह से निर्णय ले लिया है कि आने वाले समय में यस बैंक के बाद जो सर्विस हो वो दूसरी बैंक न दे पाए, तो इसके लिए आप समझ सकते हो कि यस बैंक बहुत जल्द रिकवर करने वाली है। यहाँ पे भले ही जो यस बैंक के लिए नया फंड आने वाला हो या फिर एआरसी का गठन होने वाला है, ये बात तो दूसरी तरफ चल रही है, लेकिन यहाँ पे यस बैंक को मजबूत करने के लिए जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। दूसरी तरफ यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड लाने की भी तैयारी हो रही है, उसके माध्यम से भी फंड रेज किया जा सकता है। तो बहुत सारी जो बातें हैं उसको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और यस बैंक के मैनेजमेंट ने जो विजन पेश किया है वो ये साबित करता है कि यस बैंक बहुत जल्द आने वाले समय में इंडिया की टॉप 5 बैंक में आ सकती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आज जो गिरावट हुई, क्या वाकई में वो बड़ी गिरावट है या फिर काफ़ी अच्छी आज हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली, यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली, क्योंकि बाजार में हमने बड़ी गिरावट देखी है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज की ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 16.65 पर, लो बना 16.15 का और हाई है 16.75 का। अंत में क्लोजिंग 16.55 पर रही, जहां पे हमें 0.60% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। यानी जो गिरावट है वो 1% से भी कम है। यहाँ पे अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 14 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 22 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है वॉल्यूम के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। निचले लेवल से यहाँ पे बड़े फंड हाउस की ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। पूरे बाजार की बात करें तो आज ज़बरदस्त गिरावट थी। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो 17,758 के स्तर पर करीब 1.10% की गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स में भी लगभग 650 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है। यहाँ पे निफ्टी बैंक की बात करें तो 38,985 के स्तर पर करीब 1.69% की बड़ी गिरावट हुई। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो 2,840 के स्तर पर करीब 2.66% की बड़ी गिरावट हुई, यानी लगभग 2.5% से ज़्यादा गिरा है सरकारी बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो 19,932 के स्तर पर करीब 1.84% की गिरावट थी। तो लगभग आप देख सकते हैं 2% की गिरावट प्राइवेट बैंकों में भी थे। तो ये बड़ी गिरावट थी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यस बैंक के अंदर हमें आधा प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब यस बैंक काफ़ी मजबूत है। जिस तरह से चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, दोनों जगह पे 2-2.5% की बड़ी गिरावट हुई, वहाँ पे यस बैंक में हमें मामूली सी गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब ये है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ा, अगर यहाँ पे बिकवाली होती तो बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। कम से कम 5% गिर सकता है स्टॉक, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस के हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे कि मैनेजमेंट लगातार निर्णय ले रहे, बहुत सारे डिजिटल पार्टनरशिप हो रही है। अब यहाँ पे आप देखो तो जो कैसलर है ये डिजिटल एस्क्रो प्लेटफॉर्म है, और इसके माध्यम से जो इनके कस्टमर्स हैं उनको एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी हर तरह की। आने वाले समय में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने वाली है यस बैंक के पास, और इसीलिए ये कैसलर की तरफ से एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा उनके कस्टमर को, जिसके माध्यम से वो यूनिक सर्विस का लाभ उठा पाएंगे। कैसलर की बात करें तो ये एक ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे देखें तो अजय राजन जो कंट्री हेड है यस बैंक की तरफ से, उनका कहना है कि हम अपने कस्टमर को आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार करें। एक नई थर्ड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ हम रूबरू कराने वाले हैं, और आने वाले समय में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी होगी वो दूसरों से हटके होगी, और इसीलिए हम लगातार बिजनेस टाइप करें। तो कैसलर के साथ में जो बिजनेस टाइप किया, इसकी वजह से भी यस बैंक के बिजनेस में और बढ़ोतरी होने की संभावना बनने लगी है। यहाँ पे विनीत सिंह जो को फाउंडर और सीईओ है कैसलर के, उनका कहना है कि यस बैंक के साथ में जो हमारी पार्टनरशिप हुई है, इसके माध्यम से आने वाले समय यस बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको डिजिटल फर्स्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से एसएमईज और एमएसएमईज फिनटेक स्टार्टअप सर्विस प्रोवाइड करने वाले, यानी एक तरह से उनको हर तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अनुभव होगा। और ये जो हमारे जो एक प्रयास है, ये यस बैंक के कस्टमर को आने वाले समय में एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएंगे, और जो भी उनका कामकाज है वो ईजिली हो पाएगा। यानी आप समझ सकते हो यस बैंक के आने वाले दिन में पलटने वाले दिन है। तो ये एक नया बिजनेस टाइप किया गया कैसलर के माध्यम से। इसके पहले हाल ही में इन्होंने कैटलिस्ट वेंचर फंड में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। ये एक नया स्टार्टअप है जो अभी भी शुरू हुआ है,
और इसकी जो सब्सिडरीज है इसके प्लेटफॉर्म उनके ऊपर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। बीम फिनटेक और 9 यूनिकॉर्न इनके साथ में ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से इनके कस्टमर्स को लेटेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और नए नए स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये इसमें निवेश किया यस बैंक ने, तो आप समझ सकते हो कि इसमें आने वाले समय में जो नई टेक्नोलॉजी है उसका फायदा मिलने वाला है यस बैंक को। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्होंने एक ONDC प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पार्टनरशिप की है। ये ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सेलर और बायर जो डायरेक्ट डिजिटल तरीके से अपना लेन देन कर पाएंगे, अपना कामकाज कर पाएंगे। तो बैंक के अंदर ये नई टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय यस बैंक को बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। तो ये आप समझ सकते हो कि जितने हो सके उतनी नई पार्टनरशिप की जा रही है। इससे पहले इन्होंने M1 एक्सचेंज के साथ में भी एक बिजनेस टाइप किया जिसके माध्यम से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है या फिर SMEज है उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा जिसके माध्यम से वो अपनी सर्विस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये यस बैंक और RBL ने मिलकर इनके साथ में एक पार्टनरशिप की है। तो ये आप समझ सकते हो कि जो लगातार ये पिछले 15 से 20 दिन में हमने 3-4 बड़ी पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दी है जहाँ पे यस बैंक लगातार नए बिजनेस टाइप भी कर रहे और कुछ निवेश भी कर रहे नए स्टार्टअप के अंदर, जिससे बात समझ में आ रही है कि यस बैंक ने अपना गोल सेट कर लिया है। बैंक का मैनेजमेंट चाहता है कि यस बैंक जल्दी से जल्दी रिकवर करके एक अच्छी बैंक बने और लोगों का भरोसा जो खो चुका है वो फिर से लौट आए और यस बैंक के अच्छे दिन की शुरुआत हो। तो ये होने वाला है और इसीलिए ये जो नया सफ़र शुरू होगा इसमें आपको हिस्सेदार बन जाना चाहिए और इसी समय इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। यहाँ पे यस बैंक की तरफ से निरंजन बनोडकर जो इनके CFO है उनकी तरफ से कहा गया है कि यस बैंक 3 ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से 1645 करोड़ रुपीज़ का नया एक फंड रेजिंग भी करने जा रही है। तो जैसे कि यस बैंक ने अपना गोल सेट कर दिया कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाने वाले जितने भी यस बैंक की ब्रांच होगी वो सारी की सारी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही चलेगी। जो भी ऊर्जा का इस्तेमाल होगा वो सारा ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा और जो परंपरागत ऊर्जा है उसको सारा की जगह से उसको शट डाउन कर दिया जाएगा। ये इन्होंने शुरुआत भी कर दी है। इनकी जो हेड क्वार्टर है वो भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही चल रही है। तो आप समझ सकते हो यस बैंक लगातार अपने बिजनेस को एक नए आयाम पर लेके जाने की कोशिश करे और ये ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से जो फंड आएगा उसके माध्यम से आने वाले समय यस बैंक जितनी भी अपनी ब्रांचेज है उन सबको धीरे धीरे करके ग्रीन एनर्जी की तरफ कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आने वाला जो समय है यस बैंक के लिए एक पॉजिटिव गुड न्यूज लेकर आ रहा है और ये आप समझ सकते हो कि इसमें यस बैंक पे आपको निवेश कर लेना चाहिए। यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है कि बड़ी गिरावट में भी आज स्टॉक ने जिस तरह से पॉजिटिव माहौल दिखाया है, जो बड़ी गिरावट नहीं, इसका मतलब तो ये है कि लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं और आपको भी इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए इस लेवल पे। सबसे अच्छी बात यह कि टेक्निकल इंडिकेटर अभी भी बुलिश बने हुए यस बैंक के। मूविंग एवरेजेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है और कैंडलस्टिक पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। इसका मतलब जो इसके पैटर्न है वो सारे बुलिश है और जल्दी यहाँ पे और बड़ी तेजी बनेगी। अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग की बात करें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार है। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार निकल के आ रही है। बायर डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है। ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है। तो ये जो रैंकिंग है आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, यानी रेटिंग जो मिल रही है लगातार बहुत ही बेहतर है और ये साबित करते हैं कि यस बैंक में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। अगर हम इसके एक बार कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो 84% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 6% सेल की कॉल निकल के आ रही है, 10% होल्ड की कॉल निकल के आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से आप देख सकते हो 94% लोग इसको लेना पसंद करें, जो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट का दौर जारी रहता है और नीचे स्टॉक जाएगा तो 16.40 को इसका पहला सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट टूटेगा तो 16.15 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया तो 15.95 तक जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी बुलिश जोन में है और आने वाले समय यहाँ पे अब गिरावट की संभावना थोड़ी कम होने लगी है। और जिस तरह से आज बहुत ही बड़ी गिरावट बाजार में 650-700 पॉइंट की, अगर उसमें भी अगर 1% स्टॉक नहीं गिरा इसका मतलब स्टॉक काफ़ी मजबूत है। ऊपर की तरफ मूव करने पे आप देख सकते हो 16.85 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 17.05 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर चढ़ के फिर 17.30 तक जा सकता है। तो कोई डरने की बात नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। ये वाकई में आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। और जिस तरह से यस बैंक का मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है, लगातार बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं, आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और ये यस बैंक का जो कारोबार है ये इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आने वाले समय में इंडिया की टॉप 5 बैंक बनने से इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये आप समझ लो कि यस बैंक के अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही यहाँ पे ARC का गठन भी होगा और ये बड़ा फंड भी आएगा और जिसके माध्यम से यस बैंक की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। ये मैनेजमेंट कोशिश जो कर रहा है ये वाकई काबिल तारीफ है, तो आपको निवेश कर लेना चाहिए स्टॉक में इस समय। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।